तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारा सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है और हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स की बात करते हैं। तो कोई भी हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जितना भी बेसिक है आपको पता होनी ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ऊपर से ये सर्वर सपोर्ट सिस्टम जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट जो है मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी या जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी सर्वर्स होते हैं वो मेन इम्पोर्टेंट डोमेन पर चलते हैं और नेटवर्क जो होते हैं उसी डोमेन पर काम करता है। सर्वर जो है अपनी सर्विसेज, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने फीचर्स, अपने कम्युनिकेशन सब कुछ जो है इसी से चलता है। तो अगर सर्वर ऑफलाइन हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो ऑफलाइन हो जाता है। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट जो है सर्वर्स होता है और दूसरा होता है स्विचेस और कनेक्शंस। तो सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके साथ जुड़े केबल्स कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हो सके तो आप फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी रखिए, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम से रखिए। इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लीजिए सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। उसके अलावा बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पर गूगल जैसी कंपनीज जो होती है अपना डेटा को ट्रांसमिटिंग और कनेक्शंस वगैरह, मैंने वेब सर्वर के एडिशंस वगैरह समझाई थी। एडिशंस क्या होते हैं ये भी जाकर देख लीजिए। तो ऑलमोस्ट जो है वो आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। सर्वर के सिस्टम्स के साथ काम करने वाले राउटर भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके राउटर के अंदर भी बहुत सारे काम करने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो डोमेन फॉरेस्ट सिस्टम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। सर्वर इंस्टॉलेशन, प्रिपरेशन, जीमेल सिस्टम और भी बहुत कुछ आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो नेम ऑफ कंपनी, इंपॉर्टेंट नेम और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो हमारे सर्वर की पूरे कोर्स के अंदर हम गोल्डन भारत ये हम नेम रखेंगे। ओके, प्रैक्टिस करते वक्त जीमेल की हम बात करते हैं। जीमेल का भी आपको इम्पोर्टेंस होता है। इससे डायरेक्टली हम कभी भी सर्वर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का काम नहीं करते। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे कोई भी आप सर्वर यूज़ करो, लिनक्स या रेड हैट। फिर आपको डोमेन जो होता है, डोमेन की भी आपको चीज़ें देखने को मिलता है। डोमेन का नेम वगैरह होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है और आपको डोमेन भी आपको देखने को मिल जाता है। आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखने को ऑलमोस्ट मिलता है। ओके, तो आज हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जो है डोमेन को चेक करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो पहले जो है मैंने कहा कि अगर आपको डोमेन परचेज़ करना है, रजिस्टर करना है, पिछले वीडियोस के अंदर आप देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देखना ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना जो है आपका वर्क नहीं होगा, काम नहीं होगा। ओके, ये पहली बात। दूसरी मेन चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि अगर जब तक आपका डोमेन जो होता है वो रजिस्टर नहीं होता है तो रजिस्टर करने से पहले आपको ये डोमेन चेक वगैरह करना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के देखने से पहले जो पिछली जो वीडियो है वो मैंने आपको बताई थी कि डोमेन वगैरह जो होती है उनकी वेबसाइट लिस्टिंग वगैरह जो होती है मैंने आपको बताई थी। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर हम जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एडीडीएस सिस्टम एंटर करते हैं तो हमें डोमेन चाहिए होता है। तो ये चेक क्यों करते हैं हम डोमेन को? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं डोमेन के चेकिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर
तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखे, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखे तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हो कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो चेक डोमेन सिस्टम या चेक डोमेन नेम का बात करते हैं। तो चेक डोमेन नेम की बात करके डोमेन नेम फर्स्ट चेक हम करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डोमेन के अंदर हम जब चेकिंग सिस्टम्स करते हैं या डोमेन के सिस्टम हम फर्स्ट चेक करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमारा डोमेन होता है या डोमेन का नेम होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू होता है। ओके,
तो डोमेन जो होता है वो हम चेक करते हैं, पहले नेम चेक करते हैं और फिर इसकी इम्पोर्टेंट हमारे सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पर हम करेंगे कि आपको अगर वो डोमेन पहले से किसी ने खरीद लिया है और रजिस्टर किया है कुछ टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि हम देखें कि मैंने कनेक्शन किया है या फिर पैसे देकर हमने किया है। ओके, तो उस डोमेन की मान के चलते कि hotstar.com है, 1,30,000 का डोमेन है, तो वो जो है किसी ने परचेज़ किया है। अब दूसरा चाहता है कि कोई हमें ये hotstar.com का डोमेन हमें चाहिए, तो वो कंपनी खरीदने से पहले डोमेन खरीदना पड़ेगा। तो अगर पहले से ये जो है वो डोमेन सिस्टम जो है वो खरीद चुका है, तो आपको जो है यूँ कहे कि परचेस नहीं कर पाओगे, उसको जो है वो यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि डोमेन का जो सिस्टम होता है, डोमेन का जो लेवल्स होता है, वो जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि google.com है, facebook.com है, ये डोमेन ऐसे होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गूगल जैसी कंपनी, जैसे google.com हो गई, facebook.com हो गई, और भी बहुत सारी लोकल टाइप की, मिडिल टाइप की जो कंपनीज होती है जो डोमेन खरीदती है, तो और तीसरी पार्टी को खरीदना है तो वो जो है परचेस नहीं कर पाएगा। मैं परचेस ये नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि इसके सीईओ अलग है, ओनर अलग अलग है, तो अलग पहले से ही वो डोमेन का नेम गूगल पहले से ही रजिस्टर है, तो आप जो है वो खरीद नहीं पाओगे। ओके, उसके अलावा क्यों ये खरीदा नहीं जा सकता है, कैसे वो चेक कर लेता है? जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी जो है डोमेन देने वाली कंपनीज होती है, लेकिन सभी जो मेन सेंटर पॉइंट से जो डेटा निकलता है, ट्रांसफ़र होता है, वो IANA होता है। IANA ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डोमेन जो है खरीदा है, परचेज़ किया है, ट्रांसफ़र किया है, वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है, वो चेक भी करता है और एक किसके लेवल पर काम करता है। जितने भी GoDaddy हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी हो गई, वो इसी IANA से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि ये जो है वो जो कंपनीज जो है वो उनके बीच में जो है एक तरह की ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी या डेटा ट्रांसमिशन डोमेन का जो है चेक लेवल्स होता है, तब जो है परचेस नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, ऑलमोस्ट इतना दे सकते हैं। दूसरे जो होते हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ ऐसे रजिस्टर्ड डोमेन का नाम, जैसे कि सर्वर तो मान के चलते हैं कि वो बाद में बनाना चाहती है, लेकिन पहले से वो जो है नेम रजिस्टर किए गए, तो वो भी जो है आप परचेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारा UIDI, जैसे कि आधार कार्ड की हमारी वेबसाइट है, तो आप परचेस जो है नहीं कर सकते। सर्वर हमारे इंडिया में है। ओके, उसका डेटा हमारे इंडिया के अंदर है, डेटा भी हमारा, लेकिन जो UIDI जो है, ये डोमेन जो है वो इंटरनेशनल लेवल IANA के पास में उसका डेटा होगा और हमारे सिस्टम सर्वर के अंदर भी ये चीज़ होगी। तो मैंने जैसे ही कहा पिछले वीडियोस के अंदर कि डोमेन खरीदने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी वेबसाइट तक पहुंचने का रास्ता एक सिंपल आप कह सकते हो कि वो आपके सर्वर तक पहुंचने के लिए, और आपका सर्वर का जो लीगल लिस्ट बताता है कि लीगल ओनर सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम को आप नहीं खरीद सकते हो। ऐसे वेबसाइट को आप नहीं खरीद सकते जो पहले से रजिस्टर है, और रजिस्टर है तो आपको जो है वो बेचना पड़ेगा। ओके, किसी को बेचना चाहते तो बेच सकते हो। अगर किसी ने डोमेन लिया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1,30,000 का डोमेन है, फिर 60,000 का डोमेन है, जैसे जैसे डोमेन होते हैं उस टाइप की जो है डोमेन होते हैं। तो ऐसे डोमेन को खरीदने के लिए आपको जो है वो लीगल प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में यू कांट परचेज रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम, क्योंकि वो पूरा जो डेटा स्टोर होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर IANA के पास होता है, और IANA बहुत सारी जो इस तरह की वेबसाइट्स होती है जो यूँ कही कि वो अपना सिस्टम जो है वो रखती है। तो पूरे वायरलेस या वायर टेक्नोलॉजी यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, डोमेन जो होता है वो मेन इम्पोर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि वहाँ से जो है वेबसाइट की इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स होता है। आप घर से
जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और यहाँ से फिर आपका जाता है गूगल के मेन हेडक्वार्टर या मेन डेटा सेंटर्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं डोमेन से ही वो जो चलता है। और बीच में जितने भी है वो राउटर है, डिवाइस है, कोर राउटर, डिस्ट्रीब्यूटर राउटर और बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो ट्रांसमिट करते हुए डेटा आपके पास भेजती है। ओके, इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा अगर है तो इम्पोर्टेंट आपका कनेक्शन कैसे होता है, ऐसा नहीं होता डायरेक्टली। ओके, तो ये मेन चीज़ आपको देखने होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम्स के अंदर डोमेन की जो सिलेक्शन डोमेन टाइप क्या होती है। ओके, ये चीज़ आपको देखने ज़रूरी है। तो सिलेक्शन डोमेन टाइप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेलेक्ट किस तरह से करना है, डिफरेंट टाइप के डोमेन डिफरेंट हमारे सिस्टम्स होते हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, जो उसका रिकॉर्ड IANA के भी पास होता है। और IANA बहुत सारी GoDaddy जैसी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है जो अपनी हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके पास भी डेटा रहेगा और IANA के पास तो होगा ही, क्योंकि डोमेन का एक सेंटर पॉइंट डेटा जो होता है वो रखना ज़रूरी है। तो पहला होता है वर्ल्ड वाइड डोमेन। तो वर्ल्ड वाइड डोमेन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड डोमेन मतलब कि पूरी दुनिया में ये फेमस डोमेन है और ये खास तरह की रेंज में आते हैं। तो वर्ल्ड वाइड डोमेन जो होते हैं उसे कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस माना गया है और ये जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर डोमेन का टाइप होता है। तो डोमेन जो होता है वो नेटवर्क हो या इंटरनेट यूज़ करते हो, लेकिन वो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो वो आपके नेटवर्क में आता है। ओके, कोई भी टेक्नोलॉजी का इंटरनेट मतलब कि हॉटस्पॉट, मोबाइल, कंप्यूटर, फिर टैबलेट, कुछ भी हो। ओके, तो वर्ल्ड वाइड डोमेन ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस डोमेन को वर्ल्ड वाइड डोमेन किसे कहते हैं, जिसमें पूरे इंटरनेशनल लेवल्स पर जो है डोमेन हमारा काम आता है। ऐसे डोमेन जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स के सर्वर्स के कनेक्शन के साथ उनकी स्पीड काफ़ी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। वैसे तो सभी की इम्पोर्टेंस होती है, हमारे सिस्टम्स की हम बात करें तो जब हम कंप्यूटर की कनेक्टिविटी या कनेक्शंस या इम्पोर्टेंट लेवल्स पर हम सिस्टम्स बनाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी बनते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड वाइड डोमेन या वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे कनेक्शन या कोई भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं या कोई भी सिस्टम की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है कि कनेक्शन जो है हमारा मेन इम्पोर्टेंट हमारा हो गया, लेकिन कनेक्शन को डोमेन चाहिए होता है। इससे इंटरनेशनल कनेक्शन जो होते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर काम करती है, ये डोमेन ऐसे होते हैं जो पूरे नेशनल से भी ऊपर होते हैं। मतलब कि पूरे कंट्रीज़ जो होती है, जितनी भी कंट्रीज़ होती है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम या फिर यूँ कहे कि हमारे इम्पोर्टेंट सिस्टम्स के लिए खास तरह के डोमेन पहले से ही वेरीफाई या और जिनमें पॉपुलर डोमेन बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो पॉपुलर है वही बता रहा हूँ। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको ऑलमोस्ट आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे डोमेन के टाइप्स आपको मैंने बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जिनमें पहला है डोमेन का .com, ये डोमेन है। ओके, .com। ओके, तो .com क्या है? .com का मतलब पूरा है कम्युनिकेशन। तो google.com है, facebook.com है। तो इसका जो मेन वेबसाइट का जो मेन लिंक होता है, मेन इंपॉर्टेंट लिंक होता है, जो पेरेंट डोमेन होते हैं, जिसको प्राइमरी डोमेन बोल लो या इम्पोर्टेंट डोमेन बोल लो, तो इसे कहते हैं .com। ये इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर होते हैं, इसका डेटा उन सिस्टम्स के अंदर, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब ये डोमेन जो हम यूज़ करता है हम, तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको ये यूज़ होता है, जिसमें मेन नेम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ओके, मेन नेम का मतलब होता है कि रियल नेम ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। आपको .com हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाता है।
दूसरा जो है EDU, ओके, ये भी पॉपुलर है। EDU अगर वेबसाइट होती है जैसे कि कोई कॉलेजेस है या कोई कैंपस वगैरह जो है, या कोई आप इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स वगैरह जो होती है, या फिर इन कोई यूनिवर्सिटी है, उनकी वेबसाइट के अंदर .edu अगर लिया है, डोमेन रखा हुआ है, तो हम जो है वो यूज़ करते हैं एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन रिलेटेड। ओके, इनमें जो वेबसाइट जो ओपन होती है, जो डेटा रखा जाता है, यहाँ पर यूँ कहे कि अलग अलग तरह की कम्युनिकेटिंग सिस्टम, वर्कआउट सिस्टम, ये सब जो होती है EDU होती है। और ये डोमेन हम इस तरह से जानते हैं, EDU एजुकेशन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ओके, तीसरा होता है यहाँ पर ORG, मतलब कि .org। अब ORG क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब का कोई ऐसी कंपनी है, गवर्नमेंट वो चला रही हो या कोई भी हो, लेकिन वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, अपने आप को बताती है, प्रसारित करती है कि हम ये जो चीज़ें बनाते हैं, ये चीज़ें करते हैं। ऐसे डोमेन जो होती है उसको वर्ल्ड वाइड डोमेन कहते हैं, जिसको पेरेंट डोमेन, जिसको इम्पोर्टेंट डोमेन माना जाता है। तो जब पहली बार डोमेन सिस्टम बना था तो ये जो था इस तरह से डोमेन बने थे। ये 3 ज़्यादा डोमेन जो है 1992 से 1998 तक काफ़ी ये यूज़फुल रहा, जिसमें facebook.com ने .com को काफ़ी बेहतर, google.com ने google.com को, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे अलग अलग। तो ये डोमेन को और अच्छी तरह से हम कैटेगरीज में रखने के लिए AIA ने 3 लेवल्स पर पार्ट बांटी, एक इंटरनेशनल, दूसरा नेशनल और तीसरा प्राइवेट या कॉरपोरेट या कोई भी बोल लो। तो इनमें से ये जो है डोमेन जो है, ये जो है आपका वर्ल्ड वाइड डोमेन होता है, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर, आपको इम्पोर्टेंट होता है। अब .net, ओके, .net का मतलब होता है कि नेटवर्क है, आप किसी नेटवर्क के कम्युनिकेशन के सिस्टम के साथ जुड़िए। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखोगे www.google.net लिखोगे तो कुछ और निकल कर आएगा। तो डोमेन नेटवर्क जो होता है ऑलमोस्ट बैंक वगैरह सेक्टर्स में, किसी और नेटवर्क कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशंस में, सैटेलाइट के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नेटवर्क वगैरह चलने में, रेडियो नेटवर्किंग वगैरह, या फिर और भी कंपनीज के अंदर ये चीज़ आती है। आप भी अपनी कंपनी के लिए आप .com से ज्वाइन करना चाहते हैं या ORG से या .net से, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन से टाइप की है। EDU आप नहीं यूज़ कर सकते। ओके, EDU जो होता है वो एजुकेशन के लिए होते हैं, जिनमें 3 चीज़ें ज़्यादातर आती है, एक तो स्कूल, दूसरा कॉलेज और तीसरी जो यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह की इंटर्नशिपिंग आती है, इंटर्नशिप होती है। उस जगह पर बहुत सारे जो अलग अलग स्टूडेंट्स वगैरह जो होती है वो काम करती है वो। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, अब दूसरा होता है कंट्री या नेशनल लेवल, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डोमेन। मतलब कि अब ये जो क्या है, ये कैसे बना था, ये 1996 से ही IAA ने जान लिया था कि ये डोमेन का काफ़ी आगे जाके इम्पोर्टेंस होगा। तब IAA ने 3 लेवल्स बनाए थे। ओके, और उसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरह की सिस्टम्स वगैरह है। तो नेशनलिटी डोमेन मीन्स मतलब कि नेशनल लेवल पर डोमेन यूज़ करने वाले सिस्टम, मतलब कि उनका डेटा जो होगा वो आप अपना खुद का अंदर अपने सर्वर रख सकते हो, लेकिन ये एक पहचान होती है डोमेन की कि ये इस कंट्री का डोमेन है, ये इस कंट्री के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो। तो ये जो दिस डोमेन टाइप वर्क एज कंट्री लेवल टाइप, ये कंट्री लेवल पर होता है सिस्टम। लेकिन ये लेवल जो होता है लो लेवल टाइप डोमेन होता है। कुछ कंट्री के अंदर जो है एक्सेस डोमेन नहीं की जाती है, क्योंकि कुछ कंट्री ऐसी होती है जिसके ऊपर बैन लगाया जाता है, और वो कौन करती है, IANA करती है। तो IANA और दूसरी जो होती है ऐसी जो होती है कुछ ऐसे डोमेन को जो बैन करती है, जैसे कि
उसको एक्सेस करने के लिए आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है, वीपीएन लेवल यूज़ करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री और नेशनल वर्ल्ड डोमेन सिस्टम्स होता है। ओके, तो इनमें नॉट एक्सेस डोमेन क्या होता है? अगर आप नेपाल में और .in अगर रजिस्टर करने की कोशिश करोगे और आपका डिवाइस लोकेशन हो चुका है, तो वो जो इंडिया का एक्सेस इस तरह से डोमेन जो है वो काम नहीं करेगा। ओके, मतलब कि तो ऐसी जगह पर ये डिवाइस जो है .in है तो वो इंडिया की कंट्री का डोमेन कहला जाएगा। दूसरा जो है वो नहीं गिना जाएगा, वो उसके लिए नॉट वाइल्ड डोमेन वर्क करेगा। मतलब कि अगर रसिया चाहती है कि भाई मैं उसकी वेबसाइट .in हो जाए, तो ये जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इलीगल होगा। तो इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स रखे होते हैं जो स्क्रिप्टिंग में IANA जो होती है वो चेक करती रहती है उसके सिस्टम्स कि इस डोमेन कंट्री का कोई इलीगल वर्क ना हो। उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स जो है हर सिस्टम के अंदर, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, हर सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो इसकी जो है कम से कम DDL फाइल्स वगैरह होती है, डायनामिकली लोकली टाइप की फाइल्स होती है। ओके, जो आपके OSI लेयर की तरह ही बैकग्राउंड में जब हम कोई भी हमारा एप्लीकेशंस हो गई, हमारी वेबसाइट्स हो गई, हमारी ब्राउज़र्स वगैरह हो गई, तो ये जो कैश मेमोरी होती है, अगर आपने देखा होगा कि कुकीज़ वगैरह जो होती है एक्सेप्ट करनी पड़ती है वेबसाइट पर, वो क्या होती है? वो डोमेन एक्सेस करने के लिए आपकी जो कुकीज़ के अंदर आपकी मेमोरी होती है इस वजह से। तो वो जो है डोमेन क्या होता है, .in क्या है, इसका यही मेन रीज़न होता है कि .in जो है वो इंडिया के लिए ही परमानेंट होगा। तो IANA को या दूसरी और भी कंट्री को किसे पता है कि .in का मतलब कि इंडिया? तो कोई भी कंट्री हो उसकी आगे के 3 लेटर होते हैं। 3 लेटर मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसकी क्या देख सकते कि अगर आपने देखा हो कि अगर ISRO.in, फिर UDI.in हो गया, फिर वो आपने देखा Amazon.in हो गया। अगर Amazon.com लिखोगे तो सीधा आप Amazon की इंटरनेशनल लेवल की आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जो सिर्फ डॉलर में आपको प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन Amazon.in लिखोगे तो आपकी इंडिया की कंट्री की वेबसाइट ओपन होगी और इंडिया की प्राइस होगी, मतलब कि इंडिया की रुपीस में आप पाओगे। तो कहने का मतलब है कि फ़र्क पड़ता है कि .in क्या है, .com क्या होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जो इंडियन कंट्री जो होती है वो इंडियन के लिए ही डोमेन रखे जाते हैं। गूगल जाते हैं कि गूगल का डेटा जो है, गूगल का सर्वर जो होता है गूगल के अंदर ही internet.in के अंदर काम कम्युनिकेशन करे। अगर कोई चाहता है कि इंडिया की वेबसाइट बाहर से जो कोई दूर कंट्री जो है वो जानना चाहती है कि ये जो वेबसाइट किसकी है, तो .in लिखा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मुंबई में कोई हॉस्पिटल है और उसकी वेबसाइट के ऊपर से कोई पेशेंट है या मरीज़ है जिसको कुछ डोनेशन मिलने वाला है किसी और देश से, या फिर वो मांग रहा है, तो वो जो है हमारी .in की वेबसाइट पर आएगा। तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये इंडिया की कंट्री की वेबसाइट है। ओके, वर्ल्ड वाइड वर्क। ओके, और हम बात करते हैं US, तो USA कंट्री होगा, कोई USA का कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा तो AUS होगा। ओके, PK हो गया तो पाकिस्तान हो गया। तो ऐसी जो कंट्रीज़ होती है जो इलीगल वर्क करती है, ओके, ऐसी कंट्री जो होती है जैसे कि ऐसे लेवल्स पर, तो उसको जो है डोमेन की एक्सेस जो है वो हम डोमेन क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ओके, तो दूसरे कंट्री जो होता है ये इन तरह का डोमेन जो है रजिस्टर होता है कंट्री ऑफ डोमेन, जिनमें इंडिया हो गया, USA हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, नेपाल हो गया, रसिया हो गया, बहुत सारी कंट्री है। जैसे कि USA होगा तो जर्मन GR हो गया, फ्रांस हो तो FR हो गया, जापान JAP हो गया। ओके, रसिया तो RUS हो गया, रसियन हो गया। तो इस तरह से जो होता है वो कंट्री या नेशनल लेवल पर आपको डोमेन कंट्री या डोमेन एक्सेस या डोमेन लेवल्स की सिस्टम सबको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ये पूरा डेटा जो होता है वो IANA के पास जो होता है वो इम्पोर्टेंट सबके पास में सेंट्रलाइज सिस्टम्स हो, ये IANA के होता है। तो IP एड्रेस, डोमेन, ये जितना भी होता है वो डेटा जो होता है पूरा एक यूँ कहे कि इसके अंदर
तो GoDaddy हो गई, ऐसी वेबसाइट ऐसी जो होती है वो कुछ हमारे इंडिया के अंदर दो अपनी वेबसाइट है, एक GoDaddy करके और भी बहुत सारी है। तो और भी जो है पॉपुलर जो ऐसी वेबसाइट जो हम डोमेन परचेस करते हैं। ओके, तो ये जो है ये डोमेन क्यों है, क्योंकि वो उस वेबसाइट के अंदर आपके सर्वर तक पहुँचे, इस वजह से जो है हम ये डोमेन वगैरह जो है एक्सेस रखते हैं। ओके, तो कंट्री लेवल नेशनल लेवल पर हो गया, ऐसे तो RUS होगा। आज के टाइम के अंदर और भी अगर चेंज करना है तो वो चेंज करने के लिए रसिया को या ऑस्ट्रेलिया को या US या इंडिया को, इंडिया चाहती है कि इंडिया लिखा हुआ हो तो INA के पास आना होगा वो चेंज, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद डोमेन जो होता है इन सभी के जो सर्वर्स होते हैं देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे जगह पर बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर अगर US है तो USA का, इंडिया है तो इंडिया का, एक कैसे, क्योंकि INA के सर्वर्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी के सर्वर्स रखे होते हैं, DNS सर्वर्स, और उन DNS के अंदर सब डिस्ट्रीब्यूटेड DNS भी होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको जो है डोमेन कंट्री ऑफ एक्सेस सिस्टम आपको ऑलमोस्ट मिलता है। ओके, तीसरा होता है स्पेशल डोमेन। ये खास तरह की डोमेन होती है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क स्पेशल डोमेन। स्पेशल डोमेन की हम बात करें, स्पेशल सिस्टम्स की बात करें, स्पेशल लेवल्स की बात करें, ये भी INA के अंदर आप देख सकते हो। ये ऐसे स्पेशल सर्विस जिसके बैंक हो गई, आर्मी सेक्टर हो गया, रिसर्च हो गया। तो आर्मी सेक्टर मतलब कि आर्मी के अंदर आप देखोगे कि हमें आज के टाइम के अंदर आर्मी के ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, आर्मी के अंदर हमें जाना होता है, उनकी अलग अलग जो सर्विसेज होती है, उनकी जो अलग अलग हमारे मिलिटेंट्स वगैरह आर्मी के अंदर बहुत सारे अलग कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो जो अप्लाई करते हैं आर्मी की, जैसे नेवी लेवल हो गया, ओके, आर्मी लेवल्स हो गए बहुत सारे, तो उनको अप्लाई करने होते हैं, फिर बाद में वहाँ से रिप्लाई आता है। ओके, चाहे वो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, तो वो डेटा वहाँ तक पहुँचता है, तो वो क्या आपको कांटेक्ट करते हैं। तो वो कैसे जाता है, पहले अगर डोमेन वहाँ पर जाता है, वहाँ से कनेक्शन वहाँ से यहाँ से निकल कर सामने की ओर जाता है, तो वो डेटा तब वहाँ पर जो है सिस्टम जो है वो यू कहे कि सर्विसिंग लेवल या फिर वहाँ पर एंटर होता है वैसे। तो अगर आपने देखा होगा कि USA की आर्मी, इंडियन आर्मी की हम बात करें, तो ऐसी आर्मी के लिए खास तरह के स्पेशल डोमेन्स वगैरह, रिसर्च वगैरह जो होती है, वो अपने हिसाब के वो डेटा जो अपने सर्वर के अंदर रखना चाहते हैं। कभी भी इंडियन की बात, तो इंडियन आर्मी का डेटा इंडिया के पास ही होना चाहिए। तो ऐसे सर्वर खास तरह के बैंकिंग सेक्टर हो गए, तो बैंक के सेक्टर भी हमारे इंडिया के अंदर डेटा होना चाहिए। रिसर्च हो गया, ओके, तो हम रिसर्च जो करते हैं, जैसे कि इसरो हो गया, इसरो की रिसर्च क्या होती है, NSA वगैरह हो गई है, तो उनके सर्वर जो हमारे इंडिया की कंट्री को इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। तो .com जो होता है उसके अंदर आपका डेटा जो है उसकी गारंटी नहीं हो सकती, वो .com का सर्वर कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि खास तरह की .in वगैरह सिस्टम्स वगैरह जो होता है वो हम .in वगैरह खास तरह के हमारे सिस्टम के अंदर रखते हैं। चौथा होता है चाइल्ड डोमेन। चाइल्ड डोमेन क्या होता है कि प्राइमरी डोमेन के अंदर में वही डोमेन के अंदर चाइल्ड डोमेन होता है। चाइल्ड डोमेन उसे आगे जाके इसके लिए बहुत डिटेल में समझाऊंगा ये चाइल्ड डोमेन क्यों बनाया गया। तो ये INA के अंदर से ही वो आपको चाइल्ड डोमेन मिलता है ऑलमोस्ट। इसके अंदर जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा कम्युनिकेशन से है। तो ये टाइप जो होता है डोमेन हमारा मेन डोमेन के अंदर काम करता है, उसके अंदर में काम करता है, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट हो या स्पेशल अदर सर्विस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, कोई भी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो। तो फॉर एग्जांपल की हम बात करें कि हमने लिखा www.google.com। अब google.com ये .com है, ये डोमेन हो गया। गूगल नेम है तो गूगल यहाँ पर डोमेन नेम हो गया। ये वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारा मेन सिस्टम का चाइल्ड डोमेन का काम करता है। गूगल को अगर कोई नया सिस्टम लेना है या नई सिस्टम रखनी है, ये चाइल्ड डोमेन गूगल से ही शुरुआत हुई थी। तो अगर ये देखा जाए कि गूगल को अब नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो google.com ओपन करते हो तो वो गूगल का वेबसाइट का पेज ओपन होता है। लेकिन google.com जो है, गूगल का .com सिस्टम जो है
वो एक यूँ कहे कि एक तरह का वेब पेज के साथ, वेबसाइट के साथ आपको बहुत सारे सिस्टम्स देखने को मिलता है IAN या फिर लेवल्स के अंदर। तो ये हमारा हो गया मेन डोमेन, इसका लेवल आपका मेन डोमेन हो गया। ओके, लेकिन चाइल्ड डोमेन का मतलब होता है कि गूगल दूसरी बार IAN को पैसा देगा या पे करेगा अपने डोमेन के लिए। तो ऐसा ना होकर ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि अपने चाइल्ड डोमेन को भी आगे बढ़ाए, तो ये क्या करेगी कि उसके अंदर अगर गूगल ने कोई नई सिस्टम ओपन की, जैसे कि हम इमेज को अपलोड करना चाहते हैं, देख सकते हो कि www.image.google.com, ये आप देख सकते हो googleimage.com। अब ये जो है पेरेंट डोमेन हो गया, ये चाइल्ड डोमेन हो गया। ये हमारे सर्वर के अंदर भी एंटर करना पड़ता है। ओके, और IAN के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है आपको चीज़ मिल ही जाता है। ओके, तो अगर आप ये चीज़ जैसे ही डालोगे तो वो ऑटोमेटिक इसके साथ आपको जो है एक 3-4 स्टेप होते हैं, उसके हिसाब से आप वो जो है बार बार ये डोमेन जो है परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको ना ही को रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। वो कैसे होता है, तो ये चीज़ होती है आपको इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट जो है google.com में गूगल इन आप देखते हो। ओके, तो यहाँ पर google.com इमेज और सिस्टम आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, गूगल के अंदर ड्राइव होती है। ओके, ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं कि ऑनलाइन हम डेटा जो होता है वो स्टोर करना चाहते हैं, तो गूगल ड्राइव होती है। तो गूगल ड्राइव के लिए drive.google.com ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो है वो हो गया चाइल्ड और ये हो गया पेरेंट। ओके, तो मेन डोमेन तो यही रहेगा, लेकिन उसके अंदर में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, नई वेबसाइट या नई तरीके से कोई फैसिलिटीज़ आप पब्लिक को देना चाहते हो, तो इस तरह से आपको यूज़ कर सकते हो। इसकी भी डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो सर्वर्स की होती है और रजिस्टर की जिम्मेदारी सर्वर और हमारे IAN के पास होती है। तो इसे कहते हैं चाइल्ड डोमेन। ओके, इसके भी आगे जाके बहुत कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक ओवरव्यू बताया हूँ कि चाइल्ड डोमेन के अंदर, डोमेन के मेन सिस्टम के अंदर एक और डोमेन एंटर करता है। ओके, तो डोमेन के अंदर और डोमेन नेम एंटर हुआ। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ पता चल गई। ओके, तो कोई भी कंपनी के CEO या उसके ओनर्स जो होते हैं, नए सर्वर इंजीनियर के साथ कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हम जब करते हैं, तो हमें ऐसा डोमेन चाहिए कि मेरे कंपनी का ही डोमेन के साथ एक और नए प्रोडक्ट के साथ एंटर हो, उसकी पहचान आइडेंटिटी हो, आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलती है। ओके, इमेजेस हो गई, इमेजेस के लेवल्स हो गए, इमेज के लेवल की कंपनी सिस्टम्स हो गई। तो ये गूगल के सिस्टम्स और लेवल्स आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट का IP एड्रेस जो होता है वो हमें यहाँ पर जो है DNS के साथ हमें बाइंड करना पड़ता है। ओके, इससे डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है। ओके, ऐसे डायरेक्टली हम यूज़फुल नहीं कर सकते, जो कि ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, इनमें अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया AWS करके, ये VPC वगैरह वर्चुअल प्राइवेट का जो भी हो, यहाँ पर एक IP एड्रेस है, सबनेटिंग किया गया है, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, लेकिन इंटरनेट और राउटर रखा हुआ है यहाँ पर। तो कोई भी कनेक्शन जब हम डेटा भेजते हैं या फिर DNS या हमारा कोई भी डेटा हम लिखने के email google.com या google.gov.in, तो ये सभी जो है वो हमारे इंटरनेट गेटवे के ऊपर से राउटर के अंदर से वो फाइंड करना शुरू करता है, और वहाँ से पब्लिक सबनेट से फिर अगर वो मिलता है, ओके, तो वो जो है सीधा प्राइवेट सबनेट पर चला जाता है। प्राइवेट मतलब कि गूगल का कोई प्राइवेट नेटवर्क होता ही है। ओके, तो उस सर्वर को हम कहते हैं प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन बीच में जो भी होगा वो पब्लिक नेटवर्क पर ही हमारा वेबसाइट ओपन होता है। ओके, तो ये डोमेन का काम ऐसे होता है कि इंटरनेट का यूज़ करते हुए, IP एड्रेस का यूज़ करते हुए सीधा उस सर्वर की DNS तक पहुंचना और आपको रिप्लाई भेजना।
तो इसके बीच में हमारे बहुत सारे राउटर्स होते हैं, राउटर के बहुत सारे हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनमें BGP हो गया, IGP हो गया। ये CCNA में समझा गया है कि CCNA के अंदर कैसे डेटा हमारा भेजता है, ट्रांसफ़र होता है, कैसे एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह पर भेजता है। IS वगैरह, OSPF वगैरह, GRP हो गया, IGP हो गया, ये सब कुछ जो है मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो इंटरनेट के ऊपर गूगल जब भी कोई कनेक्शन या कोई भी सिस्टम, नए सिस्टम्स बनता है, तो आपकी जो है इस सर्वर्स की नेटवर्क जितना अच्छा होगा, सर्वर की कैपेसिटी अच्छी होगी, उस हिसाब से जो है हमारा DNS और कनेक्शन वगैरह आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो आपको हम नेक्स्ट की कुछ ऐसे चेंजेस किए जो सिंप्लीफाइड टास्क जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन से हैं, वो किस तरह के होते हैं, वो आपको समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें। तो मैंने आपको गूगल जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल करके समझाया, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत कुछ जो है हम टास्क हम आगे समझेंगे। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कोई भी क्वेश्चन कमेंट करो। तो थैंक यू। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी के और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।